teacher of Metropolitan Foundation School. I am your science teacher. I hope you all are fine. Now once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. You have to wear masks and gloves and wash your hands till 22nd. ओके स्टूडेंट, आज हम अपने मंथ ऑफ जनवरी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में। आज मंथ ऑफ जनवरी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और चैप्टर का नेम है सीजन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ टेक आउट योर साइंस बुक, साइंस मॉडर्न बेसिक साइंस बुक 1। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 131। पेज नंबर 134, 131 नहीं 131। ओके स्टूडेंट, न्यू लेसन है हमारा आज का सीज़न। यूनिट नंबर 13 है सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 20 है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट नंबर 13 है। चैप्टर नेम है सीजन्स। सीजन्स क्या होते हैं, किसी को मालूम है? हाउ मैनी सीज़न इन अ ईयर, ये तो हम बचपन से अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं, फाउंडेशन में पढ़ते हुए आ रहे होंगे आप लोग कि कितने सीज़न होते हैं साल में, कितने सीज़न होते हैं। हाउ मैनी सीज़न इन अ ईयर? 4 सीज़न इन अ ईयर। नंबर 1 समर, ऑटम, स्प्रिंग एंड विंटर। ये हमारे 4 सीज़न होते हैं हमारे ईयर में, हमारे पूरे साल में। हमारे मौसम जो चेंजेस होते रहते हैं, इसके चेंज होते हैं कि 1 बाय 1 एक एक सीज़न आता है, गर्मियों का, सर्दियों का, फिर ख़ज़ा का, फिर बाहर का। इस तरह से ये हमारे सीज़न चेंज होते रहते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। नाउ फर्स्ट डेट ज़रूर मेंशन करनी है। जिस दिन आप ये वीडियो देखें उस दिन डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, चेंजिंग वेदर। चैप्टर नेम सीज़न, चेंजिंग वेदर। वेदर की चेंजिंग बतानी है कि किस तरह चेंज होते हैं। वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे। वेदर दिन ब दिन चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक सा तो वेदर नहीं रहता ना। वेदर मीन्स मौसम बदलते रहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉक्स कार्टून पर में बातें कर रहे हैं। ईगल, हेलो हॉपर, द टेम्परेचर टुडे इज़ 42 डिग्री। ईगल कह रही है हॉपर से, उसका नेम है जो इसका एक नेम दिया हुआ है कि आज का तो टेम्परेचर 42 डिग्री है। फ्रॉग कह रहे हैं यस शार्प आई, यानी उसका नेम। आई विश इट रेन, इट्स सो हॉट, कि मेरी तो ख्वाहिश है कि बारिश हो जाए क्योंकि बहुत गर्मी है। क्योंकि क्या टेम्परेचर बताया है? 42 डिग्री। ये आपस में हम देखे कार्टून से आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं अबाउट वेदर। दीज आर कॉमनली हेard वर्ड्स इन समर। When the weather changing, so do this word, so do the words। और ये वर्ड्स हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, कॉमनली सुनने में आते हैं। जब वेदर चेंज होता है तो इस तरह से वर्ड भी चेंजिंग होते रहते हैं। गर्मी है तो हम गर्मी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सर्दी है तो हम सर्दियों से रिलेटेड बात करेंगे, या बारिश का सीज़न होगा तो हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये वर्ड्स हमारे वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ग्रास, हेलो सनी, यू ऑलवेज एन्जॉय द सन ऑन योर फेस। ग्रास क्या कह रहा है? सनी यानी ये जो सूरजमुखी का फूल है, यानी सनफ्लावर है, इसको कह रहा है कि तुम हमेशा एंजॉय करते हो सूरज की रोशनी को अपने फेस पर। फ्लावर, यस आई डू, बट राइट नाउ आई कैन सी यू वेविंग इन द विंड। यस, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि तुम वेविंग कर रहे हो हवा से, यानी हवा से मूव कर रहे हो, हिल रहे हो। फ्रॉग, आ विंडी डे, डैट मीन इट मे रेन। फ्रॉग क्या कह रहा है कि आज तो विंडी डे, यानी हवा बहुत तेज़ चल रही है, कि इसका मतलब बारिश होगी। लिजर्ड, इज डैट सो, देन आई मस्ट हुर्री टू माई शेल्टर। हो सकता है मैं जल्दी से अपने शेल्टर में जाऊँ अगर बारिश हो तो। ये सारे आपस में वेदर के अबाउट बातें कर रहे हैं कि किस तरह से वेदर चेंज होता है और हम किस तरह से क्या क्या वर्डिंग यूज़ करते हैं और किस वेदर पे हम वर्डिंग चेंज करते रहते हैं। एनी टॉक अबाउट द वेदर रिफर्स टू द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द
रेन। दीज डिसाइड द वेदर। ये सारी वेदर के अकॉर्डिंग हम अब बातें कर रहे हैं, उसके मुताबिक, उससे रिलेटेड, कि जैसे सन है वो अपनी बातें कर रहा है, हवा चल रही है तो उसके रिलेटेड बात हो रही है, क्लाउड्स और रेन से बात हो रही है। तो ये वेदर डिसाइड करता है कि किस तरह की हमें बात करनी चाहिए किस वेदर पे। वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ्स, कि वेदर हमारी लाइफ पे क्या अफेक्ट करता है, इससे हमारी लाइफ पे क्या क्या अफेक्ट होता है और क्या क्या चेंजेस आती हैं। What we wear, eat and enjoy depends on the weather. Foggy and stormy weather can cause accident. और क्या हम वी वेयर यानी हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या एंजॉय करना चाहिए, ये हम वेदर पर डिपेंड करते हैं। जैसा वेदर होता है हम उसी की तरह ड्रेसिंग करते हैं, उसी से रिलेटेड हम खाना खाते हैं या एंजॉय भी करते हैं उसी से रिलेटेड। और जैसे फॉगी और स्टॉर्मी वेदर होता है यानी कि जो धुंध वाला, हवा वाला या धुआं वाला, जब सर्दियों में आ रहा है कि बहुत धुंध होती है, रात के टाइम मगरिब के बाद शुरू हो जाती है और मॉर्निंग तक रहती है, तो ये वेदर हमारे एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं। इस वेदर में हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है अगर हम रोड वगैरह पे ज़्यादा लेट नाइट बाहर जाते हैं तो। जैसे ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड आउटिंग बिकम डिफ़िकल्ट इन सच वेदर। और ट्रैवल करने में, खेलने में, आउटिंग वगैरह में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है इन वेदर में। द वेदर डिसाइड द टाइप ऑफ हाउस वी लिव्स इन वेरी कोल्ड प्लेसेस विथ हैवी रेन और स्नोफॉल पीपल बिल्ड हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ। और ये वेदर डिसाइड करता है कि हमें कैसे घर, किस टाइप के घरों में रहना चाहिए, किस टाइप के घर बनाने चाहिए। और जब सर्दियों का मौसम होता है या बहुत ठंडी जगहें होती हैं और जहाँ तेज़ बारिशें होती हैं, स्नोफॉल भी होता है, तो पीपल वहाँ पे कैसे घर बनाते हैं, स्लोपिंग रूफ के वो वाले हम घर बनाते हैं कि जिससे हम बच सकें, अपनी प्रोटेक्ट कर सकें। वेदर ऑल्सो अफेक्ट व्हाट वी ईट। और वेदर हमारा अफेक्ट करता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट पीपल ग्रो एंड ईट राइस बिकॉज राइस क्रॉप नीड अ लॉट ऑफ वाटर। और कुछ जगहों पर जब बहुत बारिशें होती हैं जहाँ पे, तो लोग वहाँ पे राइस खाते हैं और राइस को उगाते हैं क्योंकि राइस के लिए पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। जो राइस हम लोग बनाते हैं जिसके ज़रिए बनता है राइस, तो क्रॉप करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड होती है। तो वो ऐसे वेदर में जब जहाँ तेज़ बारिश होती है तो वहाँ पे वो राइस उगाते हैं। ओके, नाउ कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 135। राइट डाउन डेट हेयर। आप लोगों को हर पेज पे अपडेट ज़रूर मेंशन करनी है जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले। स्टार्ट फर्स्ट लाइन, हेडिंग है सीजन्स। सीज़न आपको बताया था ना कि साल में जो मौसम होते हैं, हमारे जो सीजन्स होते हैं, आपको बताए थे कि दे आर 4 सीजन इन अ ईयर, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, 4 सीजन होते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सीजन्स, when the weather remains same for few months, this is called a season। जब कुछ वेदर यानी कुछ वेदर जो चेंज नहीं होते, कुछ फ्यू मंथ तक सेम रहते हैं, यानी जैसे गर्मियां हैं तो कुछ मंथ तक बिल्कुल गर्मियां ही हैं, तो वो क्या कहते हैं, उसे हम सीज़न कहते हैं। सीज़न कहते हैं यानी कि वो एक मौसम कुछ महीनों का आता है, जैसे गर्मियां कुछ मंथ्स की होती हैं, विंटर कुछ मंथ्स का होता है, एंड ऑटम एंड स्प्रिंग, ये सिर्फ कुछ कुछ मंथ के सीज़न होते हैं। इन पाकिस्तान समर, विंटर एंड मानसून आर द 3 मेन सीज़न। पाकिस्तान की जो 3 मेन सीज़न है कौन कौन से हैं, समर, विंटर और मानसून। मानसून यानी बारिशों का, समर गर्मियों का सीज़न, विंटर सर्दियों का सीज़न और मानसून बारिशों का एक सीज़न आता है जिसमें बहुत बारिश होती है। समर सीज़न इज़ द हॉट सीज़न। समर सीज़न क्या है, वो गर्म होता है। मानसून इज़ द रेनी सीज़न, और जो मानसून होता है वो बारिश का सीज़न होता है। विंटर इज़ द कोल्ड सीज़न, और विंटर सीज़न क्या होता है, सर्दियों का ठंडा सीज़न होता है, यानी जिसमें हमें बहुत सर्दी लगती है। सीजन्स आल्सो अफेक्ट आवर क्लोथ्स एंड फूड हैबिट। सीज़न हमें अफेक्ट करता है, हमारे क्लोथ्स को, हमारे फूड्स को, ये हमारी आदतों को जो हमारे चेंजिंग होती रहती है खाने पीने में या पहनने में। देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर, in the year. Number 1 summer, number 2 autumn, winter, number 3 autumn, number 4 spring.
समर यानी गर्मियों का सीज़न, विंटर सर्दियों का, ऑटम यानी जो ख़ज़ा का मौसम होता है जिसमें पत्ते वगैरह झड़ते हैं, स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम जिसमें पेड़ों में पत्ते वत्ते आते हैं, न्यू लीव्स आते हैं, न्यू फ्लावर्स आते हैं। नंबर 1 समर। इन द समर सीज़न डेज आर हॉट एंड लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। और जो समर सीज़न है, जो गर्मियों का सीज़न है, उसके डेज क्या होते हैं, गर्म होते हैं और लॉन्ग होते हैं, और उसकी नाइट शॉर्ट होती है। दिन बड़े होते हैं, गर्मियाँ होती हैं और नाइट उसकी शॉर्ट होती है। हॉट विंड ब्लोज इन द डे टाइम एंड द सनशाइन ब्राइटली। और दिन के टाइम गर्मी में यानी दिन के टाइम जो समर सीज़न में बहुत गर्मी होती है और सनशाइन बहुत तेज़ कर रहा होता है, उसकी धूप बहुत तेज़ होती है। वी लाइक टू वेयर लाइट कलर क्लोथ्स। और हमें लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में। वी ऑल्सो लाइक टू गो फॉर स्विमिंग। और हमें स्विमिंग करने जाना चाहिए, हमें स्विमिंग करने जाना पसंद होता है। लाइक आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, हॉट एंड सनी डे है, तो बच्चे किस तरह स्विमिंग करने आए हुए हैं, यहाँ स्विमिंग भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों से प्ले कर रहे हैं, मिट्टी में बैठे हैं। तो ये एक एंजॉय कर रहे हैं सीज़न को, गर्मी से भी बच रहे हैं, क्योंकि समंदर पे तो जाने से आप लोगों को थोड़ी सी गर्मी भी कम लगती है, वहाँ पे हवा भी थोड़ी होती है तेज़, तो इस तरह से थोड़ी सी गर्मी कम होती है। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड 22 दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। 21 जून जो हमारे ईयर का बहुत लॉन्ग डे होता है एंड 22 दिसंबर हमारे पूरे ईयर का शॉर्टेस्ट डे होता है, यानी सबसे छोटा दिन होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये डेज हमारे ईयर में लॉन्ग और शॉर्ट होते हैं। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136। राइट डाउन डेट हेयर। आपको हर पेजेस पे डेट ज़रूर मेंशन करनी है जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज़ विंटर। डू यू फील कोल्ड डेज? क्या आप फील करते हैं कोल्ड डेज को, ठंडे डेज को जिसमें सर्दियाँ होती हैं, फील होता है आपको? इन द विंटर सीजन डेज आर कोल्ड एंड शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। विंटर सीजन में डेज ठंडे होते हैं और शॉर्ट होते हैं और नाइट लॉन्ग होती हैं, यानी कि दिन हमारा ठंडा रहता है और छोटा होता है और रातें हमारी विंटर सीजन की लंबी हो जाती हैं। Cold wind blows day and night, however middays are less cold. Sometimes it's rain and we feel colder. और जब ठंडी हवाएं चलती हैं दिन के और रात के टाइम, तो जो शाम का टाइम आता है वो भी ठंडा हो जाता है। इस तरह वो पूरा दिन, शाम, रात सब ठंडी रहती है, क्योंकि विंटर सीज़न है उसमें तो वैसे ही सर्दी होती है। और सम टाइम अगर बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा हमें फील होती है सर्दी, बहुत ज़्यादा हमें ठंड लगती है। वी लाइक टू वेयर वुलन क्लोथ्स। और हमें वुलन क्लोथ्स पहने चाहिए, यानी गर्म कपड़े जो ऊन के बने हुए होते हैं, हमारे स्वेटर वगैरह होते हैं, इस तरह की ड्रेसेस हमें वेयर करने चाहिए। इट स्नोज इन द माउंटेन्स, चिल्ड्रन मेक स्नोमैन एंड प्ले विद दैम। और जब स्नोज होती है माउंटेन पे, पहाड़ों पर, तो चिल्ड्रन स्नोमैन से खेलते हैं, उनके साथ खूब इंजॉय करते हैं। आप इस पिक्चर में देखें, लुक एट द पिक्चर। अ वेरी कोल्ड डे, वेरी कोल्ड डे दिखा रहे हैं कि बच्चे यानी चिल्ड्रंस प्ले कर रहे हैं, स्नोमैन बना रहे हैं और उसके साथ प्ले कर रहे हैं कि माउंटेन्स, ट्रीज सब पे आपको स्नो दिख रही है। तो ये सर्दियों में होता है, सर्दियों में बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है डिफरेंट प्लेसेस पे, और वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग वहाँ रहते हैं या यहाँ से कोई घूमने जाता है इन प्लेसेस पे, तो वो वहाँ जाके बहुत इंजॉय करते हैं। ओके, नाउ कम नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 137। ऑटम। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बेलो। बताया था आपको ऑटम का सीज़न ख़ज़ा का होता है, जिसमें पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, जिसमें ट्रीज से पत्ते गिरते हैं और नेक्स्ट सीज़न में उसमें न्यू लीव्स आते हैं। डू यू सी द लीव्स ऑन द ग्राउंड? आपको लीव्स दिख रहे हैं ग्राउंड पे गिरे हुए? यस, क्योंकि ये ऑटम का सीज़न है, इसमें सारे ट्रीज़ अपने पेड़ से, अपनी टहनियों से सारे लीव्स गिर गए हैं। इन द ऑटम सीज़न लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। ऑटम सीज़न में लीव्स फॉल डाउन हो जाते हैं ग्राउंड में, यानी गिर जाते हैं। दिस सीज़न ऑफ ऑटम कम्स जस्ट
बिफोर विंटर एंड द सीजन ऑफ स्प्रिंग बिकम एज द विंटर एंड। पहले ऑटम का सीज़न आता है और उसके बाद स्प्रिंग का आता है जिसमें हरियाली आ जाती है, दोबारा से न्यू लीव्स ग्रो हो जाते हैं, और उसके एंड में आता है विंटर सीजन। ओके, नाउ ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बेलो। स्प्रिंग नंबर 4 इज स्प्रिंग। हमारा जो 4th सीज़न है वो है स्प्रिंग। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बेलो। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से न्यू लीव्स आए हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल से लग रहे हैं फ्लावर्स। डू यू सी न्यू लीव्स कमिंग आउट ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज? क्या आपको दिख रहा है कि न्यू लीव्स आ गए हैं प्लांट्स में, ट्रीज़ में? इन स्प्रिंग सीजन न्यू लीव्स ग्रो ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। स्प्रिंग सीजन में न्यू प्लांट्स और जो प्लांट्स वगैरह में न्यू लीव्स आते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और ट्रीज़ वगैरह में भी न्यू लीव्स आते हैं। इस तरह से वो बहुत हरे भरे, बहुत ब्यूटीफुल से लग रहे होते हैं। जैसे इस पिक्चर में लग रहा है कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, फ्लावर्स हैं, ग्रास हैं, ट्रीज़ हैं, सब में न्यू लीव्स आए हैं। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक वेदर है जिसमें बहुत अच्छे लगते हैं सब। इन दिस सीज़न प्लांट्स एंड ट्रीज बिकम ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। इस सीज़न में प्लांट्स और ट्री बहुत ग्रीन होते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं, क्योंकि वो न्यू लीव्स होते हैं ना, तो वो ग्रीन ही रहते हैं, अपने कलर्स में ही रहते हैं। काफ़ी टाइम बाद जाके उनके कलर्स चेंज होता है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस लेसन रीडिंग इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस लेसन अबाउट 2-3 टाइम्स। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 पे हमारा क्वेश्चन है लेट्स हैव फन। लेट्स हैव फन, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। फाइंड द वर्ड्स ऑन द अम्ब्रेला इन द वर्ड सर्च। अम्ब्रेला में हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, विंटर, कोल्ड, हॉट, मूनसून, समर, वेदर, विंडी, रेन, ये सारे वर्ड्स आपको इनमें पजल्स में आपको ढूंढने हैं। ढूंढने के बाद आप इसमें कोई भी एक कलर कर सकते हैं। लाइक जैसे कोई एक वर्ड बन रहा है तो आप उसमें, जैसे कोल्ड है, आप इसमें कोई एक कलर कर दें, फिर दूसरे में डिफरेंट कलर कर दें, कि इस तरह पता चल जाए कि ये वर्ड हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क है। डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा और होमवर्क इस पर ज़रूर मेंशन करना है। जो मैं काम करवाऊँगी वो आपका CW होगा, बट ये काम आप लोगों को खुद करना है, तो इट इज़ योर होमवर्क। मेंशन ज़रूर करना है कि ये आपका होमवर्क है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉपी वर्क। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट आवर कॉपी वर्क। मंथ ऑफ जनवरी का चैप्टर 2 का अब हम आज कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक आउट योर साइंस कॉपी, ओपन न्यू पेज, हियर इज ब्लैंक पेज। ओके, नाउ मेक अ टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 13 सीजन। ओके, सबसे पहले हम टाइटल पेज बनाएंगे। मेक अ ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव टाइटल पेज। ओके, नाउ स्टार्ट यूनिट नंबर 13, 1-3-13, and chapter name is season. ओके स्टूडेंट, आप लोगों को ये टाइटल पेज बहुत अच्छा सा और बहुत क्रिएटिव सा बनाना है। कोई भी आप पिक्चर सीज़न से रिलेटेड या किसी भी सीज़न से रिलेटेड आप ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइटल पेज बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल सा दिखना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। राइट डाउन डेट हेयर। जिस दिन आपको ये वीडियो मिले आपको डेट ज़रूर मेंशन करनी है। एंड नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। ओके, नाउ स्टार्ट फर्स्ट लाइन and start question number 1. Q1, question number 1. Differentiate season from weather. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफ्रेंशिएट सीज़न फ्रॉम वेदर। सीज़न और वेदर के दरमियान जो डिफरेंस है हमें वो बताना है। नाउ स्टार्ट आंसर। सबसे पहले हम स्केल लेंगे। नाउ टेक आउट योर स्केल एंड ड्रॉ अ
line center of the page like this. हमें दोनों सीज़न और वेदर का डिफरेंस बताना है, तो इसलिए हमने लाइन ड्रॉ करी है ताकि आपको दोनों का अलग अलग डिफरेंस बता सकें. सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सीज़न. राइट डाउन द हेडिंग ऑफ सीज़न एंड सेकंड इज वेदर. इसी तरह से नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा और इसी तरह से लाइन ड्रॉ कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो काम करने में. ओके, नाउ सीज़न हम लिखेंगे. सबसे पहले सीज़न क्या था कि डिफरेंट मंथ्स का था, चेंजिंग होता रहता है, तो उसे हम कहते हैं सीज़न. वेदर रिमेन सेम फॉर फ्यू मंथ्स this is called season. Weather remains same for few months. This is called a season. कोई भी एक मौसम कुछ मंथ के लिए यानी कोई एक वेदर जो कुछ मंथ्स के लिए रहता है उसे हम क्या कहते हैं सीज़न. लाइक समर काफ़ी मंथ्स का रहता है, सेम रहता है, तो वो हमारा क्या है सीज़न. नाउ सेकंड इज वेदर. वेदर changes from day to day. वेदर जो है हमारा चेंज होता रहता है डे बाय डे. ओके, नाउ कम नेक्स्ट पेज. क्योंकि मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गया है तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे करेंगे. नाउ टर्न नेक्स्ट पेज. राइट डाउन डेट हेयर. डेट्स द रूल मेंशन करनी है. एंड नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. what do you say about days and nights in the following सीज़न. आपको डेज़ और नाइट बताने हैं इन सीजन्स के. नंबर 1 यानी ए है हमारा समर एंड बी इज़ विंटर. ओके, ये क्वेश्चन के साथ है इसलिए इसका एस स्मॉल बनेगा. व्हाट डू यू से अबाउट डेज एंड नाइट इन द फॉलोइंग सीजन. यानी विंटर और समर की जो डेज और नाइट होती हैं वो कैसी होती हैं, किस समय होती हैं, हमें ये डिफाइन करना है. नाउ स्टार्ट. आंसर इज नंबर ए है समर. सबसे पहले हम समर का बताएंगे. इसी तरह आप हेडिंग डालेंगे फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. इन समर सीजन डे आर हॉट. समर क्या गर्मियों का सीज़न है और उसके डेज हॉट होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं. एंड नाइट्स आर शॉर्ट. क्योंकि उसका डेज बड़े होते हैं तो इसलिए उसकी नाइट. इन समर सीजन डेज आर हॉट एंड लॉन्ग. समर सीजन के डेज हॉट और लॉन्ग होते हैं और नाइट क्या होती हैं उसकी शॉर्ट्स. एंड नाइट्स आर शॉर्ट्स. उसकी नाइट्स होती हैं छोटी होती हैं. नाउ सेकंड इज बी. बी क्या है हमारा विंटर. इन विंटर सीजन डेज आर कोल्ड. क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का सीज़न है तो उसके डेज भी कोल्ड होते हैं. एंड शॉर्ट भी होते हैं उसके डेज क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, दिन छोटे और रातें
लंबी हो जाती हैं। एंड नाइट्स आर कोल्ड, और रात में तो बहुत ठंड हो जाती है सर्दियों में, जब भी तो हम लोग ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं नाइट्स में। एंड नाइट्स आर कोल्ड एंड लॉन्ग। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने सिर्फ एक वर्ड नीचे लिख दिया है, बट आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का वर्ड इसी लाइन में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट पेज यूज़ कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, दिस वर्क इज़ कंप्लीटेड। नाउ कम फर्स्ट पेज। सबसे पहले हमने बनाई टाइटल पेज, यूनिट नंबर 13 सीज़न। आपको बहुत अच्छे से टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन आंसर डन करें कॉपी वर्क में। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट सीज़न फ्रॉम वेदर, सीज़न और वेदर का डिफरेंस बताना है। और सेकंड हमारा क्वेश्चन था समर और सीज़न की डेज और नाइट्स का। तो ओके स्टूडेंट, आज हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ आपका कॉपी वर्क है, ये आपको कॉपी में करना है। ओके, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। और जब होमवर्क करें तो प्लीज़ होमवर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा बुक में और सब होमवर्क कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम।